अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशरह कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक़्त में गोश्त पोस्त हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शौर, हिस्से, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी, हाल और मुस्तकरिबल, भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके लिए बराबर हैं। मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया कि इस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूं, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूका हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूका भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाजह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहल्लत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रूसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा, अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहां से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत जहन्नम का इंतजार कर। जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ, इस्तेमाल व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है।
ऐसा न हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मस्खलूका को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिक मूशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे, और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमानदगी और इज्ज का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीज़ों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मज्जर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह ज़मीन पर खलीफा बने और उन तमाम हक़ाइक़, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ़ होकर नियाबतों इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले ज़िंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी ज़िंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्तव गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं, बल्कि उसके पास तक न जाएं। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या, भूल चूक ने जुहूर किया, और ये भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म ज़रूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़याम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे, गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसीलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत का हक अदा करें।
इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर क़ियाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकरह, आराफ, इसरा, कहफ और ताहा में नाम और सिफ्तों दोनों के साथ और सूरह हजर व साद में से सिर्फ सिफ्तों के जिक्र के साथ और आले इमरान, मायदा और मरियम और यासीन में सिर्फ जिमनी तौर पर नाम लिया गया है। यूं तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसलों का जखीरा मौजूद है और उनका अहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है, फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता है। एक, अल्लाह ताला की हिकमतों के भेद अनगिनत और बेशुमार हैं और यह नामुमकिन है कि कोई हस्ती चाहे वह जितनी ही अल्लाह की बारगाह में मुरकरब हो इन तमाम भेदों को जान जाए। इसीलिए अल्लाह के फरिश्ते इंतहाई मुकरब होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की हिकमत के जानकार न हो सके और जब तक मामले की सारी हकीकत सामने न आ गई वे हैरान व परेशान ही रहे। 2, अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जोह अगर किसी मामूली चीज की ओर भी हो जाए तो यह बड़े से बड़े मर्तबा और जलीलुल क़द्र मनसब पर पहुंच सकती हैं और शरफ व बुजुर्गी के ओहदे से नवाजी जा सकती है। खाक की एक मुट्ठी को देखिए और फिर अल्लाह ने बनाए हुए जमीन के खलीफा होने के मनसब पर नजर डालिए और फिर उसके नुबुव्वत व रिसालत के मनसब पर नजर डालिए, मगर उसकी तवज्जो का फैजान बख्त व इत्तिफाक की बदौलत या हिकमत के बगैर नहीं होता, बल्कि उस चीज की इस्तेदाद के मुनासिब बेनजीर हिकमतों और मसलहतों के निजाम से जुड़ा होता है। 3, इंसान को अगरचे हर किस्म का शरफ मिला और हर तरह की बुजुर्गी और बड़पन नसीब हुआ, फिर भी उसकी पैदाइशी और तबई कमजोरियां अपनी जगह उसी तरह कायम रहीं और बशर और इंसान होने की वह कमजोरी अपनी जगह बाकी रही। असल में यही वह चीज थी जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर इस बुजुर्गी और बड़े दर्जे के होते हुए ऐसी भूल लगा दी और वह इब्लीस के वसवसे में आ गए। 4, ख्ताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल शर्म और तौबा की तरफ माइल हो तो उसके लिए रहमत का दरवाजा बंद नहीं है और उस बारगाह तक पहुंचने में नाउम्मीदी की अंधी घाटी नहीं पड़ती। अलबत्ता खुलूस व सदाकत शर्त है और जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भूल चूक की माफी उसी दामन से वाबस्ता है।